जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। आज हम 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको एक एक करके पढ़िए, बहुत ही उपयोगी। पहला पॉइंट है कि 1857 के तत्काल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो नया कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग। तो याद रखना तत्कालिक कारण क्या था 1857 का कि विद्रोह का, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग। दूसरा है विद्रोह की पहली घटना कब और कहाँ हुई थी। विद्रोह की पहली घटना कब और कहाँ हुई थी। तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर में। तो याद रखना 29 मार्च 1857 बैरकपुर में ये पहली घटना घटी थी। अगला है बैरकपुर छावनी में किस भारतीय सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो मंगल पांडे। याद रखेंगे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे किस पैदल सेना की टुकड़ी के जवान थे। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। याद रखेंगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। तो 1857 की शुरुआत, जो औपचारिक शुरुआत थी 10 मई 1857 मेरठ में। याद रखेंगे 1857 की जो शुरुआत हुई थी सिपाही विद्रोह का 10 मई 1857 मेरठ से। अगला प्रश्न है विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर किसे भारत का सम्राट घोषित किया था। तो यहाँ पर छूटा हुआ ये सम्राट है, सम्राट घोषित किया था तो बहादुर शाह जफ़र। याद रखेंगे बहादुर शाह जफ़र, या फिर बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफ़र को शासक घोषित किया था। अगला है 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, याद रखेंगे 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल और रोटी था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति। यहाँ पे याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था। ये जो 57 का विद्रोह था दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था। वक्त खान ने। याद रखेंगे। अगला है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो नाना साहब। याद रखेंगे कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब। नाना साहब का मुख्य सलाहकार और सेनापति कौन था। नाना साहब का मुख्य सलाहकार और सेनापति तात्या टोपे। याद रखेंगे नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था। तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, आपसे पूछा जाएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम तो रामचंद्र पांडुरंग। याद रखेंगे तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। अगला है लखनऊ, जो अवध क्षेत्र कहलाता था, में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। बेगम हजरत महल। किसके द्वारा। बेगम हजरत महल। याद रखेंगे। झांसी में विद्रोह की कमान किसने संभाली थी। तो झांसी में विद्रोह की कमान आप सभी को मालूम है रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, उनका वास्तविक नाम क्या था। मणिकर्णिका। तो लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था। मणिकर्णिका। अगला है बिहार यानी जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी बिहार के शेर के नाम से भी जाने जाते हैं कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर जो कि बिहार में है, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। कुंवर सिंह ने। अगला है बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। 1857 के विद्रोह में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। खान बहादुर खान। याद रखेंगे, इस सबको पढ़ जाना है। तो बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। फैज़ाबाद में विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले मौलवी कौन थे। फैज़ाबाद में विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले मौलवी कौन थे। अहमद उल्ला शाह। अहमद उल्ला शाह ने फैज़ाबाद में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। अगला है इलाहाबाद
जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जानते हैं, में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली। याद रखेंगे, इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। अगला है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। याद रखेंगे, दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखेंगे, लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कब? 1857 में। दिल्ली में विद्रोह को दबाने वाला प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी कौन था? याद रखेंगे, दिल्ली में विद्रोह को दबाने वाला प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी कौन था? निकलसन और हडसन। याद रखेंगे, निकलसन और हडसन। झांसी और ग्वालियर में विद्रोह को समाप्त करने वाला अंग्रेज का कौन सा अधिकारी था? ह्यू रोज। याद रखेंगे, झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का दमन करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था ह्यू रोज। अगला है, यह सोई हुई महिला विद्रोह में एकमात्र मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह किसने कहा था? तो जनरल ह्यूरोज ने। जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि महिलाओं, सोई हुई महिलाओं में एकमात्र मर्द कौन थी? तो जनरल ह्यूरोज। अगला है, नाना साहब और बेगम हजरत महल विद्रोह के अंत में कहाँ चले गए थे? तो नेपाल। याद रखेंगे, नाना साहब और बेगम हजरत महल विद्रोह के अंत में कहाँ चले गए थे? नेपाल। तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ दी गई थी? याद रखेंगे, तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ दी गई थी? तो 1859 ईस्वी में शिवपुर में। याद रखेंगे, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी वो शिवपुर में। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो रंगून, बर्मा। याद रखेंगे, बहादुर शाह जफ़र यानी बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून यानी बर्मा भेजा गया था। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई थी? तो 1862 ईस्वी में रंगून में। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 1862 ईस्वी रंगून में। याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? इतिहासकार कौन था? S.N. सेन। याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ सेन। अगला है, 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन हैं? द ग्रेट रिवेलियन के लेखक अशोक मेहता। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन हैं? अशोक मेहता। पील आयोग का गठन विद्रोह के बाद किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारतीय सेना के पुनर्गठन हेतु। भारतीय सेना के पुनर्गठन हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। अगला है, विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर किसके हाथ में दिया गया? विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर किसके हाथ में दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन। याद रखेंगे, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दिया गया था। अगला है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था? रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। याद रखेंगे, इलाहाबाद के मिंटो पार्क, 1 नवंबर 1858। विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। याद रखेंगे, पहले गवर्नर जनरल का पद होता था जब कंपनी का शासन हुआ करता था, अब सीधा सरकार के हाथ में, अब वायसराय। याद रखेंगे, गवर्नर जनरल को बाद में वायसराय कहा जाने लगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, 1857 के विद्रोह में किस भारतीय वर्ग ने भाग नहीं लिया था और तटस्थ रहा था? 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग और अधिकांशतर जमींदार। 1857 के विद्रोह में
शिक्षित वर्ग और अधिकांशतर जमींदार ने भाग नहीं लिया था। विद्रोह के बाद सेना में अवध और बिहार के सैनिकों का स्थान पर किन क्षेत्रों के सैनिकों की भर्ती बढ़ाई गई? तो गोरखा, सिख और पठान। पहले अवध और बिहार से ज़्यादा सैनिक भर्ती होते थे। 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा जो नेपाल के थे, सिख और पठान ये सेना में ज़्यादा भर्ती किए गए। किस प्रसिद्ध शायर ने 1857 के विद्रोह को अपने आँखों से देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपनी आँखों से देखा था। मिर्ज़ा गालिब याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ये सफल आंदोलन नहीं रहा, तो इसका मुख्य कारण क्या था? केंद्रीय संगठन और निश्चित योजना का अभाव। कोई सेंट्रल नेतृत्व नहीं था और कोई निश्चित प्लानिंग नहीं थी। इन दोनों की वजह से ये विद्रोह क्या हो गया? असफल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आज इतना ही देखा हमने। अगले वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू किया है, आप इसको पढ़िए। हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, MTS, NTPC, SSC GD, SSC जो भी एग्ज़ाम आते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर के, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।